हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल इलेक्शन बहुत हो रहे हैं। गुजरात में इलेक्शन चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, दिल्ली में म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन चल रहे हैं। तो कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वर्क करती है, ये हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कैसे वर्क करती है। अभी क्या हुआ है, इससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया, तो उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया। तो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या होता है। अभी तक इन्होंने ये पहले डेटा एनालिसिस किया कि अभी तक क्या है, जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ, जब कब से इंट्रोड्यूस हुआ, 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बाद से अब तक 10,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बिक चुके हैं। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब क्या, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। अब ये केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हम एसबीआई कहते हैं, उसके ही द्वारा अथोराइज किया जाता है, मतलब इशू किया जा सकता है, और कोई बैंक इसमें इशू नहीं कर सकती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसको क्या है, तो अनोनिमसली परचेज किया जा सकता है, डोनर का नाम हिडन रखा जाता है, और 15 दिन के अंदर ही ये आपको पैसे इससे निकालना पड़ेंगे। आपको निकालने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी इससे पैसे 15 दिन के अंदर ही निकाल लेती है, ठीक है। और ये मैंने बता दी, पॉलिटिकल पार्टी इससे निकाल लेती है। अब ये क्या है, एलिजिबल ही जो पार्टीज है वही इसे निकाल पाएगी। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी पार्टी एलिजिबल है, वो ही इसको निकाल सकती है। दूसरा, इसका डिनोमिनेशन जो होना चाहिए। डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि आप कौन कौन से टाइप, कितने कितने तक का इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेंगे, जिसे आम पब्लिक एनोनिमसली कंपनी वंपनी या फिर इंडियन सिटीजन खरीदेगा। तो 1,000 का होता है, 10,000 का होता है, 1 लाख का होता है, 10 लाख का होता है, 1 करोड़ का होता है, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है, अब ये इन्होंने एक बनाया कि इसको इस मंथ में परचेज किया जा सकता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। क्योंकि ये जो दिन बनाए गए हैं सेंट्रल बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर बनाए गए, इसमें क्या होता है कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई में क्या होता है, कोई भी आदमी परचेज कर सकता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी को के खाते में जमा कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी कभी भी निकाल सकती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में एक एक्ट है, आरपीए एक्ट, जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहते हैं। तो जो पार्टी 1% वोट क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी, मतलब गेन कर लेगी लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, वो इसको सेक्शन 29A आरपी एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, पार्टिसिपेट कर सकती है, मतलब इसका पैसा मिल सकता है आपको। मैं सीधे सीधे सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास 1% से कम वोट है तो आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा, आपको कोई डोनेट नहीं कर सकता। 1% से वोट ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरपी एक्ट सेक्शन 29A। अब कंट्राडिक्टी बेसिक आइडिया क्या, अब इसमें कंट्राडिक्टी बेसिक आइडिया क्या, ट्रांसपेरेंसी जो इसमें सोचा था लाई जाएगी, इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी आएगी, मगर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी जान सकती है कि पैसा किसने दिया, क्योंकि एसबीआई गवर्नमेंट की ही एजेंसी है। तो एनोनिमिटी जो है वो हिडन नहीं रहती है, एनोनिमिटी जो है वो जा सकती है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट पॉइंट किए। अब एक्सटॉर्शन की पॉसिबिलिटी, वही एक्सटॉर्शन मैंने जो बताया, एसबीआई गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट टू नो के जा सकती किसने इसको पैसा दिया। अब ब्लो ऑफ डेमोक्रेसी है। ब्लो ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कहा गया, फाइनेंशियल एक्ट 2017 में एक प्रावधान है कि आप जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, वो आप ये नहीं जान सकते। ये तो जान सकते किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया गया, मगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि किसके द्वारा पैसा दिया गया। तो ये ब्लो ऑफ डेमोक्रेसी है। मतलब पता होना चाहिए ना, गवर्नमेंट आज की मान लो बीजेपी है, उसको कौन सी पार्टी, कौन सी कंपनी कितना पैसा दे रही है, ये सब पता होना चाहिए। कंप्रोमाइज राइट टू नो,
अब राइट टू नो में कंप्रोमाइज, राइट टू नो क्या है? आर्टिकल 29 के अंदर फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट, मगर पर्टिकुलर पर्सन नहीं जान सकता किस पॉलिटिकल पार्टी को किसके द्वारा कितना पैसा दिया गया। फ्री फेयर इलेक्शन को ये अगेंस्ट है, साफ साफ सी बात है। फ्री फेयर इलेक्शन का आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, आप ज़्यादा एड में खर्च कर रहे हो, आपको पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपके पास ज़्यादा मनी सप्लाई है, तो आपको और ज़्यादा ही वो पैसा मिल रहा है। ठीक है, फ्री फेयर का। क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? क्रोनी कैपिटलिज्म कहता है कि आपके पास जो मतलब कैपिटलिस्ट और प्लस लेजिस्लेटिव ये मिले हुए हैं किसी ना किसी तरह, तो इस चीज को क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो कैपिटल जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो उन्हीं को ही देते हैं वोट, म्यूचुअली एडवांटेजियस होते हैं ये दोनों, बिजनेस लीडर एंड गवर्नमेंट ऑफिस। वे फॉरवर्ड यही है कि क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए, और इसमें अच्छे से अच्छे ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और इसमें एक सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि राइट टू नो, किसने किसके द्वारा कितना वोट दिया गया, वो पैसा दिया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी जो हो सकती है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड होना चाहिए कैंडिडेट को, और वो कैंडिडेट उन रुपीस को अपने आप खर्च करे और उसका हिसाब दे, कोई भी प्राइवेट मनी ना इन्वॉल्व हो। ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दैट्स अ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम।